तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड पर देखा था, हेवनली डीमन रिलम से सभी लोगों के वापस आने के बाद सभी 7 डायनेस्टी के एंसेस्टर्स को जब ये मालूम पड़ा था कि क्वीन चैन के सभी साथियों के ऊपर हमारे डिसाइपल्स ने अटैक करने की कोशिश करी है, जो जानकर तो तुरंत ही उनसे माफी मांगने के लिए कहते हैं। ये देख वो दोनों वहाँ से माफी मांग कर चले जाते हैं, पर जिस बंदे ने उन पर पहले अटैक किया था उस बंदे को मास्टर जूडू वहाँ पे जान से मार डालते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोग एक दूसरे को गुड बाय कहकर अपने अपने किंगडम्स की तरफ निकल जाते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग पे हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद थे। तभी हम वहाँ पे मौजूद 2 बंदों को रॉक पेपर सीजर खेलते हुए देखते हैं, जिसमें एक बंदा हार चुका था, जो देखकर वो काफी उदास हो गया क्योंकि अब उसे अपने दोस्त के भी बिल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से ये शर्त लगाई थी कि जो भी इस मैच को हारेगा वो एक दूसरे की बिल को पे करेगा। फिर हमें उसी रेस्टोरेंट में मौजूद 3 बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में कल एरिना में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे मौजूद एक बंदा कहता है, क्या तुम लोगों को ये पता है क्वीन चैन का गुस्सा शांत करवाने के लिए डावी डायनेस्टी के मास्टर ने हैंगटियन सियाओ को ऑन द स्पॉट एरिना के अंदर वहीं पे जान से मार डाला। और मैं तुम दोनों को ये भी बता दूं कि वो हैंगटियन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था, बल्कि वो डावी डायनेस्टी का सबसे यंगेस्ट और टैलेंटेड डिसाइपल था, जिसकी रैंक नंबर 1 थी। ये सुनकर तो उसके पास मौजूद दूसरा पर्सन बोलता है, मैंने तो ये भी सुना था कि वहाँ पे कई सारे डायनेस्टीज के किंग्स और एंसेस्टर्स भी मौजूद थे जो कि क्वीन चैन के साथ एकदम क्लोज फ्रेंड की तरह बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। मुझे तो वहाँ पे ये सब देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगा। इस पर वो तीसरा पर्सन बोलता है, क्या तुम लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि डाली और डान क्वीन डायनेस्टी के एंसेस्टर अब तक हेवनली डीमन रिलम से बाहर ही नहीं आए? ये सुनकर तो उसका दोस्त हैरान होते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो हमने नोटिस नहीं किया। ये सब बातें बोलते हुए वो वहाँ पे चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है, जो देखकर तो उस रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उसे ही घूर घूर कर देखने लगे थे, जो देखकर वो वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है। फिर इसके बाद उसका दोस्त उसे बताता है, मैंने तो ये भी सुना था कि ब्लड डीमन सेक्ट का प्रिंस अब सीक्रेट रिलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है, मगर उनके पूरे टीम में से सिर्फ वही जिंदा वापस आ पाया है, क्योंकि क्वीन चैन ने ब्लड डीमन सेक्ट के सभी लोगों को वहाँ पे जान से मार डाला और हमारे सभी 100 डायनेस्टी के डिसाइपल्स को बचा लिया, वरना सभी किंगडम्स के एंसेस्टर्स और किंग्स वहीं पर ही मारे जा चुके होते। इसीलिए ये तो कहना पड़ेगा कि क्वीन चैन सच में एक ग्रेट पर्सन है कि उसने अपने जान पर खेल कर एक साथ इतने सारे लोगों की जान बचा ली। अब यहाँ पे उस पर्सन की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पे मौजूद बाकी रेस्टोरेंट के लोग भी उसके पास आने लगते हैं, क्योंकि वो सब भी इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी वो लोग उसके पास आते हुए उससे कहते हैं, क्या तुम यहाँ पे जो कुछ भी बता रहे हो वो सब कुछ सच है? पर यहाँ पे तो पर्सन इतने सारे लोगों को अपने पास देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो वहाँ पे उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाता। अब फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जैंगडिंग पेविलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वीन चैन डावी डायनेस्टी के सभी लोगों के साथ बैठकर एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहा था। फिर तभी अचानक ही वहाँ पे माओ निकलकर बाहर आ जाता है और वो पूरे कमरे पर घूमते घूमते क्वीन चैन से कहने लगता है, क्या यही वो जगह है जहाँ पे तुम रहते हो? यहाँ पर तो ऑलमोस्ट सभी लोग ही मार्शल एम्पर लेवल पर पहुँच चुके हैं और हेवनली डीमन रिलम से आने के बाद मुझे नहीं लगता कि मार्शल एम्पर रिलम में रहना कोई बड़ी बात है। और क्वीन चैन, जितना तुम्हारे पास टैलेंट है उतना टैलेंट तुम्हें इस छोटी सी जगह पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों ना तुम मेरा डिसाइपल बन जाओ, फिर मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि फ्यूचर में मेरी वजह से तुम्हारी पावर्स पूरी लिमिटलेस हो जाएगी। इस पर क्वीन चैन तो उसके बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करके उसे एक झापड़ मार के दूर उड़ा देता है, जो देख माओ कहने लगता है, क्या तुम्हें पता भी है प्राचीन समय में ना जाने कितने सारे लोग मेरे डिसाइपल्स बनने के लिए तड़पते थे और ना जाने कितने लोगों ने दिन रात मुझसे इस बारे में पूछा था, पर फिर भी मैंने उनमें से किसी को भी अपना डिसाइपल ना चुना। इसीलिए तुम इस बारे में एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। इस पर क्वीन चैन उसे कोई भी जवाब ना देते हुए सीधा अपने लोटस फ्लेम को अपने हाथों में ले आता है, जो देखकर तो माओ घबराते हुए कहने लगता है, अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, तुम भी ना हर एक बात को मेरी सीरियसली ले लेते हो। तुम्हें तो पता है ना, हेवनली डीमन रिलम में मैं इतने सालों से कैद था, जिसकी वजह से ह्यूमन वर्ल्ड में मेरे इंसानों के साथ रहना और घूमना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। वैसे छोड़ो इन सब बातों को, हम पहले
कुछ डिलीशियस खाना खाने के लिए चलते हैं। और मैंने तो इस सिटी में काफी सारी खूबसूरत फीमेल कैट्स को भी देखी है, इसलिए मैं तो चला उनसे दोस्ती करने के लिए। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद क्वीन चैन एक राहत की सांस लेता है। फिर वो अपने सभी दोस्तों से कहता है, हम सभी के हेवनली डीमन रिलम में जाने के बाद हमारी कल्टीवेशंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर ये चीज सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि हर एक डायनेस्टी के लोगों के साथ भी हुआ है जो कि हेवनली डीमन रिलम में गए थे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ज़ेंगडिंग पेवेलियन और हमारे डावी डायनेस्टी के डिफेंस को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, जिसके बाद हम ज़ेंगडिंग पेवेलियन के ब्रांचेस पूरे 100 डायनेस्टी के चारों तरफ खोल देंगे। तो इस पर किंग और बाकी पेवेलियंस के मास्टर्स खड़े होकर इसके लिए फौरन ही एग्री हो जाते हैं। तभी क्वीन चैन सोचता है 100 डायनेस्टी ही वो पहला जगह होगी जहाँ से मैं अपना राज शुरू करूँगा। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लड हैंड क्वीन चैन के पास आकर उसे रिपोर्ट देते हुए बताता है, डाओवी डायनेस्टी के पड़ोसी दोनों सिटीज को हमने टेक ओवर कर लिया है। ये सुनकर तो क्वीन चैन कहता है, बहुत अच्छे, ऐसे ही हमें अपना काम करते रहना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ज़ेंगडिन पेवेलियन के बाहर आ जाता है, जहां ज़ेंगडिन पेवेलियन के अंदर घुसने के लिए बहुत से लोग बहुत दूर दूर तक लाइन लगाकर खड़े हुए थे, क्योंकि वो सभी यहाँ से हाई ग्रेड के पिल्स को खरीदना चाहते थे। और ऐसा सिर्फ डावी डायनेस्टी में ही नहीं हो रहा था, बल्कि बाकी सिटीज में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्वीन चैन बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और साथ ही उसके पिल्स भी बहुत ही ज्यादा असरदार थे। अब फिर इसके बाद हमें डाइजोंग डायनेस्टी का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पैलेस के मास्टर अपने गार्डन में बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे। साथ ही वो जगह दिखने में तो बहुत ही ज्यादा प्योर और खूबसूरत लग रहा था। तभी उसके पास एक पर्सन आते हुए उस पेवेलियन के हेड से कहता है, मास्टर, क्वीन चैन का ज़ेंगडिन पेवेलियन कुछ ही दिनों में पूरे सिटीज में काफी ज्यादा फैल चुका है और अब तो ऑलमोस्ट सारे मेजर डायनेस्टीज से सभी सिविलियंस को अपने काम के लिए कलेक्ट कर रहा है। और ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि और अब बस कुछ ही दिनों में ही क्वीन चैन का ज़ेंगडिन पेवेलियन पूरे 100 डायनेस्टी का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। जो सुनकर तो मास्टर अपनी कल्टीवेशन से उठकर उस पर्सन से कहता है, तुम बस डिसाइपल्स की ट्रेनिंग करने पर फोकस करो, बाकी की चीजों पर ध्यान मत दो। इस पर वो पर्सन उनसे कहता है, मास्टर, अब ज़ेंगडिन पेवेलियन डावी डायनेस्टी के फोर्सेस से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो क्या हम उन्हें ऐसे ही कंटिन्यू करने देंगे? जिसके जवाब में वो मास्टर कहता है, जहाँ तक मुझे पता चला है बाकी के हाई रैंकिंग डायनेस्टीज भी अभी तक ज़ेंगडिन पेवेलियन के खिलाफ अपना कोई भी कदम नहीं उठाया है, तो आखिर हम क्यों जल्दबाजी करें? और वैसे भी फिलहाल अब मेरा फोकस उन किंगडम्स पर है जिनके एंसेस्टर्स हेवनली डीमन रिलम में जाकर मारे जा चुके हैं। तो अगर हम इन सब मौके को छोड़कर अगर हम ज़ेंगडिन पेवेलियन के खिलाफ जाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और तुम हमारे वॉरियर्स की ट्रेनिंग जारी रखो। अगर हमारे सोल्जर्स डिवाइन मार्शल रिलम पर पहुंच जाते हैं तो तब हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद डाइजोंग डायनेस्टी पूरे 100 डायनेस्टी का सेंटर बन जाएगा और मैं ओ किंग बनूंगा, जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। तब सभी डायनेस्टीज को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। तो अब तुम ही बताओ, क्या ज़ेंगडिन पेवेलियन से हमें कोई भी फर्क पड़ने वाला है? तुम बस कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज को कलेक्ट करते रहो। गाइस, इसने यहाँ पे प्लान तो काफी अच्छा बनाया है, इसीलिए हमें इसके अगले एपिसोड पर ये देखने को मिलेगा कि इसका ये प्लान सच में वर्क करेगा या नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और गाइस, आप सभी मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना।